धोखेबाज पति अपनी पावरफुल सीईओ पत्नी को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सौंपता है। ऐसे दिखाता है जैसे वो पूरी तरह उसके एम्पायर के प्रति वफादार हो, लेकिन उसी वफादारी के बीच एक सीक्रेट कॉल आती है। कॉल उसके नाजायज बेटे की होती है जो उसी रखेल के साथ रहता है। पत्नी के सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो पति घबरा जाता है, तुरंत झूठ गढ़ता है, कहता है कोई अर्जेंट क्लाइंट मीटिंग है और निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है एक और कॉल आता है और इस बार खबर दिल तोड़ने वाली होती है। अस्पताल से सूचना मिलती है उसकी बेटी कोमा में है, हालत बेहद नाजुक है। टूटी हुई माँ भागते हुए अस्पताल पहुंचती है जहां उसे बताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी बेटी शायद पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहे। अपनी मासूम बेटी को टूटी बिखरी हालत में देखकर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है, लेकिन उसी दर्द के साथ उसके अंदर गुस्से का तूफान उठता है। वो कसम खाती है कि जिम्मेदार ड्राइवर को इसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अस्पताल मेडिएशन का इंतजाम करता है और गुस्से से भरी माँ ड्राइवर के परिवार का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक घमंडी औरत अंदर आती है और टेबल पर सेटलमेंट पेपर्स पटक देती है। वो इस भयानक हादसे को जैसे कोई छोटी सी परेशानी समझ रही हो। इतनी बेशर्मी देकर दुखी माँ का गुस्सा फट पड़ता है। वो कागजों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके ऊपर फेंक देती है। वो कसम खाती है उस औरत का घटिया बेटा सबसे दर्दनाक सजा भुगतेगा। घमंडी औरत गुस्से में चीखती है, लेकिन माँ और भी खतरनाक लहजे में जवाब देती है, एक ठंडी डरावनी धमकी के साथ। स्कूल के अधिकारी तुरंत बीच बचाव करने आते हैं, दोनों को अलग करते हैं और शांति से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घमंडी रखेल माँ का मजाक उड़ाती है। उसे एक गरीब और बेबस औरत समझकर रिश्वत देने की कोशिश करती है। माँ उस गंदे पैसे को ठुकरा देती है और सच्चाई उजागर करती है। वो बताती है कि उसका बेटा नशे में गाड़ी चला रहा था, जिससे 2 बच्चे अपाहिज हो गए और कई और घायल हुए। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। घमंडी औरत हंसे हुए कहती है उसने मीडिया को खरीद लिया है, ये खबर कभी बाहर नहीं जाएगी। फिर वो एक एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड टेबल पर फेंकती है। घमंड से कहती है कि इससे उसे इस शहर में पूरी ताकत मिलती है। कार्ड को देखते ही पत्नी के चेहरे पर एक सन्नाटा छा जाता है। ये वही कार्ड है जो उसने खुद अपने पति को बर्थडे गिफ्ट में दिया था। सच्चाई बिजली की तरह गिरती है। वो औरत उसके पति की रखेल है और वो लापरवाह ड्राइवर उसका नाजायज बेटा। दर्द से टूटी हुई लेकिन बर्फ जैसी ठंडी सीईओ खेल पलट देती है। वो शांत आवाज में पूछती है अपने बेटे की जान की कीमत बताओ, क्योंकि वो उसे खरीदने वाली है। अनजान रखेल घमंड में 10 मिलियन कैश मांगती है। सोचती है ये साधारण औरत इतनी बड़ी रकम कभी नहीं दे पाई, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सीईओ अपने असिस्टेंट को आदेश देती है 10 मिलियन कैश लाओ और साथ ही अपने धोखेबाज पति के सारे ब्लैक कार्ड तुरंत फ्रीज कर दो। आने वाली तबाही से अनजान वो मूर्ख औरत अभी भी उसे ताना मारती रहती है। सोचती है कि सारी ताकत उसी के हाथ में है, लेकिन सीईओ शांत होकर बताती है पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें 10 मिलियन में अपने बेटे की कीमत भी शामिल है। रखेल शेखी बघारती है, कहती है उसका पति कंपनी के टॉप वकीलों को भेज चुका है उसे धोखाधड़ी में फंसाने के लिए, और असली बॉस चुपचाप इस तमाशे को देख रही है। तभी एक और कपल भागते हुए अंदर आता है। वो उसी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं जिसने उनकी बेटी को भी बुरी तरह घायल किया। टॉक्सिक रखेल बेशर्मी से झूठ बोलती है, खुद को कंपनी चेयरमैन की पत्नी बताकर उन बुजुर्ग माता पिता को डराने की कोशिश करती है। माँ पैसे ठुकरा देती है, उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए, लेकिन उसका पति सच्चाई बताता है उनकी बेटी आईसीयू में है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इंसाफ और अपनी बेटी की जिंदगी के बीच फंसे हुए हैं। तभी सीईओ बीच में आती है, कहती है कि ये औरत कोई पैसा नहीं दे सकती। गुस्से में अपनी नकली अमीरी साबित करने के लिए रखेल ब्लैक कार्ड लहराती है, कहती है वो कोई भी रकम तुरंत दे सकती है। वो अपने असिस्टेंट को कार्ड मशीन लाने का आदेश देती है ताकि सबके सामने अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन तभी कर्मा वार करता है। मशीन ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देती है। कार्ड फ्रीज हो चुका है। औरत की 80